नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई लड़का या लड़की किसी विभाग में किसी अधिकारी के पद पर उनका चयन होता है तो समाज में और हर जगह ये कहा जाता है कि उनका लड़का या लड़की भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जो भी जिस लेवल की परीक्षा हो उत्तीर्ण कर लिए हो। तो मैं आप सभी नागरिकों से यह अनुरोध करूँगा कि जब भी कोई अधिकारी किसी भी विभाग में चयन होता है उसका, तो उसको आप यह रियलाइज़ दिलाइए कि आप भारत की सबसे बड़ी परीक्षा नहीं क्रैक किए हैं, आप प्री मेन इंटरव्यू भले क्रैक कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो नौकरी पाने के बाद ईमानदार बनना। ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि जिस तरह से नौकरी में पाने के लिए कंपटीशन है उस तरह से नौकरी पाने के बाद ईमानदारी में कंपटीशन होना चाहिए। जैसे हर विभाग में कोई अधिकारी चाहे पुलिस विभाग का हो चाहे किसी विभाग का हो, अगर वो बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको नौकरी पाने के बाद भी उसमें रैंक बनाइए, ईमानदारी की रैंक। जैसे ये अधिकारी जैसे मान लीजिए कांस्टेबल है, वो ईमानदार है, तो उसको आप ऐसा दर्जा दीजिए कि स्टेट लेवल के बराबर दर्जा दीजिए कि ईमानदारी की परीक्षा इसने पास किया। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा ईमानदारी की परीक्षा होती है। हमारी पढ़ाई से क्या फ़ायदा जब हम पढ़कर पैसा ही कमाना, तो पैसा कमाने का अनेकों तरीका है। जब हमारी पढ़ाई इस देश के विकास कार्यों में ना आए तो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनसे निवेदन है कि कोई भी किसी भी पद पर, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, किसी भी पद पर वो चयन होता है तो उनको बधाई दीजिए, फूल माला जो आप करते हैं सब कुछ कीजिए आप, लेकिन उनको यह रियलाइज़ दिलाइए कि आप परीक्षा पास किए हैं, लेकिन सबसे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है नौकरी पाने के बाद ईमानदार बनना और देश की सेवा करना। देश आपकी पढ़ाई जब देश के काम ना आए तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा पावर किसी के पास होता है तो वो आम नागरिक के पास होता है, क्योंकि यही लोग चाहे किसी को भी चाहें तो हीरो बना दें या तो जीरो बना दें, वो आपके हाथ में है। तो मेरा ये सुझाव था, मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोग को ये सुझाव दिया हूँ। मेरा ये मोटिव नहीं है किसी को भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहे कुछ करना। जो मेरे दिल दिमाग में चल रहा था मैं आप तक ये शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो मैं बोला हूँ, बहुत बड़ी बात बोला हूँ कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि नौकरी पाने के बाद जब ये कंपटीशन ईमानदारी में चलने लगेगा ना, तो हर विभाग में हड़कंप मचा हुआ रहेगा कि वो विभाग आगे जा रहा है, उस विभाग का अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उस विभाग का छोटा अधिकारी, बड़े अधिकारी सोचेंगे यार छोटा अधिकारी ऑल इंडिया रैंक ईमानदारी में कैसे जा सकता है, वो तो वो भी सोचेगा कि मैं भी ईमानदारी से काम करूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि पूरे प्रदेश में ईमानदारी की लहर गूंजेगी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है तो लाना है। मेरा कहने का मतलब जो कंपटीशन हम परीक्षा में लाते हैं, परीक्षा के बाद वही कंपटीशन हमें नौकरी पाने के बाद भी लाना चाहिए। इससे अगर आप सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरा सुझाव कैसा है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर ऐसा होगा, ऐसा कंपटीशन अगर नौकरी पाने वाली ईमानदारी में लाया जाएगा तो बहुत देश के लिए बहुत देश हमारा आगे जाएगा। इसमें मेरा ये पहला वीडियो था, इसकी वजह से मैं अच्छे तरीके से शायद बोल ना पाऊँ या मेरा वीडियो अच्छे शूट ना हो पावे, लेकिन मेरा ये मोटिव मुझे वायरल नहीं होना है, ना ही मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ना ही मुझे तुमसे आपसे कहूँगा कि लाइक करिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। जो मेरे दिल में था, दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था, मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ कि कैसे देश से भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। अगर ये होगा तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत फ़ायदा होगा। इससे मैं फिर वही चीज़ दोबारा दोहरा रहा हूँ। इससे ये होगा कि बड़े अधिकारी, मैं इतनी बड़ी परीक्षा पास करके ईमानदारी की परीक्षा नहीं पास कर सकता, तो वो भी ईमानदार बन जाएंगे। वो भी सोचेंगे कि ईमानदारी में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है हमको। इससे पूरे प्रदेश के अधिकारी में ये रहेगा, जो ईमानदारी से जो पढ़ कर आए होंगे, मेहनत से आए होंगे, वे सोचेंगे कि जब मैं इतनी बड़ी परीक्षा पास कर सकता हूँ तो ईमानदारी की परीक्षा का मैं ईमानदार से काम करूँगा। और उसके बाद उसकी रैंक निकाल ली जाए, कौन अधिकारी कैसा रैंक है, उसके हिसाब से देखिए प्रदेश सुधर जाएगा, ईमानदारी से काम होने लगेंगे प्रदेश में। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई अब तक सोचा होगा। जय हिंद, जय भारत।